नमस्कार मित्रों, ईएमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो टेट, सीटेट, रीट, एचपी टेट, यस टेट सभी में 1 या 2 नंबर का हमेशा पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धि। ये जितने भी पॉइंट आपको बताया जाएगा ये ऑप्शन में हमेशा आता रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, चारों में अलग अलग पॉइंट रहेंगे। ठीक है, उसमें आपको सही का निशान लगाना रहेगा, इसलिए इन सारे पॉइंट को अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, बुद्धि वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने की क्षमता है। बुद्धि जो है वो वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने की क्षमता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। क्या है? बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का समग्र योग है। यह व्यक्ति के समस्या समाधान करने की योग्यता को प्रदर्शित करता है। बुद्धि द्वारा ही किसी समस्या के समाधान में गत अनुभूतियों का लाभ मिलता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि विवेकशील चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि जो है वो विवेकशील चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि को प्रत्यक्ष व्यवहार के आधार पर मापा जा सकता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि के विकास के लिए अनुवांशिकी व वातावरण दोनों ही उत्तरदायी कारक हैं। अनुवांशिकी और वातावरण दोनों ही उत्तरदायी कारक हैं। अगला पॉइंट है, यह अपनी ऊर्जा को किसी को कार्य करने में संकेंद्रण की क्षमता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि मानसिक परिपक्वता का घोतक है। अगला पॉइंट है, यह आगमन व निगमन द्वारा तर्क करने की योग्यता है। यह हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा कि बुद्धि जो है वो आगमन व निगमन द्वारा तर्क करने की योग्यता है। अगला पॉइंट है, यह उच्च श्रेणी के चिंतन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। यह उच्च श्रेणी के चिंतन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है, यह एक प्रशिक्षण सूझ की योग्यता है। यह एक प्रशिक्षण सूझ की योग्यता है। अगला पॉइंट है, यह जटिल, कठिन, आमोद व सामाजिक मूल्यों वाले कार्य को करने की योग्यता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि शाब्दिक व अशाब्दिक योग्यता है। ठीक है, बुद्धि एक परिकल्पित संप्रदाय है। बुद्धि को धारणा, विचार एवं प्रतीक, स्वयं की आलोचना करने की क्षमता, आत्मविश्वास और तीव्र प्रेरणा की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। अगला पॉइंट है, बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। कहने का मतलब है सभी की बुद्धि एक समान नहीं हो सकती। ठीक है, या नहीं होती है। अगला पॉइंट है, बुद्धि को किसी कार्य करने की प्रणाली के द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। बुद्धि को किसी कार्य करने की प्रणाली के द्वारा अवलोकन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत एवं उसके विकास का था। एक तत्व का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। द्वितत्व का सिद्धांत चार्ल्स स्पियरमैन ने दिया था। बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। न्याय दर्शन सिद्धांत जी.एच. थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का संरचना मॉडल गिलफोर्ड ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का पदानुक्रम का सिद्धांत वर्नन ने दिया था। कैटल का बुद्धि सिद्धांत कैटल ने दिया था। और बुद्धि द्विस्तरीय सिद्धांत कैम्पियन एंड ब्राउन ने दिया था। अब बात करेंगे बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र। बुद्धि लब्धि IQ को मापने का सूत्र। तो IQ बराबर होता है मानसिक आयु MA गुणे 100 वास्तविक आयु CA। मतलब IQ = MA × 100/CA। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा कि जो बुद्धि लब्धि IQ मापने का जो सूत्र होता है वो होता है IQ। ठीक है, IQ = मानसिक आयु
गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सिद्धांत भी पूछा जाता है, सिद्धांत कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है।